Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपसे इसके स्टेटमेंट में ही आपको कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले देखें, हमारे आज के टॉपिक का जो पहला वर्ड है उसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आप याद रखें, न्यूक्लियो का वर्ड न्यूक्लियस से आया और फाइल का वर्ड लविंग के लिए होता है। यानी कि ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल या आयन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो न्यूक्लियस लविंग हो। क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज मैंने इसलिए बोला ताकि आपको ये पॉइंट बड़ा क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो पॉजिटिव पे अटैक करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब कुछ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जैसा कि वाटर है, जैसे अमोनिया है, जैसे अमीन्स हैं। इन सब के ऊपर जो सेंट्रल एटम है उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे नेगेटिव चार्ज की मैंने बात की, उसमें भी एक्चुअली वजह यही होती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इसी तरह कुछ न्यूक्लियोफाइल्स वो भी होते हैं, जैसे अल्कीन्स हैं हैविंग अ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कार्बन ग्राइनार्ड रिएजेंट्स के अंदर होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जिसे आप कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स RMgX, इसमें भी कार्बन की जो नेचर होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। सो चार चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इस हमारी स्टेटमेंट का जो दूसरा वर्ड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसके अंदर रिप्लेसमेंट होता है कि हमारे पास कोई ऐसा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वहां पे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और वहां पे क्या करेगा, पहले से मौजूद जो ग्रुप होगा उसको वहां से निकाल देगा। अब इस टॉपिक की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो आने वाला है वो भी न्यूक्लियोफाइल है और जो यहां से जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। डिपेंड करेगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है वो ज्यादा स्ट्रांग है या जो जाने वाला है वो ज्यादा स्ट्रांग है। सो उसी की डिपेंडेंस के ऊपर, उसी की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये किस तरह से कैरी करते हैं। अब हम चलते हैं इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया वो डिस्कस करते हैं और इसकी टाइप्स के ऊपर हम उसके मैकेनिज्म्स को देखते हैं और उसके डिफरेंशियल पॉइंट जो हैं वो भी थॉरली सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैंने जैसे बोला कि हमारे पास होने क्या लगा है कि ये हमारे पास बेसिकली अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड मीन वी हैव अ हैलोजन ऑन कार्बन चेन, जिसको हम मोनो हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जब आएगा तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन ये होगा कि जो यहां से X है वो यहां से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये X यहां से रिमूव हो गया। तो अब देखें यहां पे क्या हुआ कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन में अपनी जगह बनाई, तो एक नया बॉन्ड बना, CNU बॉन्ड बना, और जो ओल्डर बॉन्ड था CX वो टूट गया। अब ये डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसको लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो उससे हमारे पास क्या बन गया, नाउ ये हमारे पास है प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल जो यहां से निकल चुका है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास यहां पे जो मेन चीज है वो क्या है कि हमारे पास नया बॉन्ड बना और पुराना बॉन्ड टूट गया। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी, SN1 एंड SN2। ये जो इसकी टाइप्स हैं ये बेसिकली डिपेंड करती हैं टाइमिंग ऑफ रिएक्शन के ऊपर। टाइमिंग ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा SN1 एंड SN2।
अब हमारे पास अगर रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि वो जैसे ही आता है एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नया बॉन्ड बनता भी है और टूटता भी है। साइमल्टेनियसली अगर ये काम हो रहा है तो वो SN2 रिएक्शन है। जैसे मैंने लिखा अराइवल एंड डिपार्चर, आने वाला यानी कि आ रहा है और डिपार्चर के जाना, वो क्या हो न्यूक्लियोफाइल का साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहा है, तो ये SN2 है। SN2 क्यों बोलते हैं? 2 के लिए बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे SN हम लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, जबकि SN1 जो है उसमें क्या है कि बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट। अब इसमें बॉन्ड पहले टूटेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन फिर बाद में होगी। सो ये दो चीजें, टाइमिंग ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास SN2 रिएक्शन जो है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। और इसमें आप लोग पहले एक और चीज याद रखें कि जो SN1 है, जो हिंट है इसके अंदर, वो क्या है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपने ये लेना है। ये बात आप अपने माइंड में रखें, हमेशा स्टार्ट ही यहां से करें कि हमारे पास यहां पे क्या है और यहां पे क्या है। और जो SN2 है इसके अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो ये डिफरेंस अगर आपके माइंड में रहेगा तो इंशाल्लाह ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अब आप देखें टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास ये कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल लगा है, इसके साथ मजीद 3 कार्बन अटैच हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है? हमें दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो CH3, ये मैं ग्रुप इसलिए लगा रहा हूं ताकि इसकी जो हमारे पास रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूं। सो दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड कि हमारे पास जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। जबकि हमारे पास SN2 के केस में क्या होने जा रहा है कि इस केस में हमारे पास जो कार्बन है उस कार्बन के साथ जिसके ऊपर हैलोजन अटैच है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बन आगे एक कार्बन से भी अटैच हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सो ये आपने बड़ा क्लियर अपने पास रखना है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम SN2 को डिस्कस करते हैं कि SN2 में साइमल्टेनियसली किस तरह से रिएक्शन होने लगा है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड से अटैक करेगा उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। देखिए अब क्या होने लगा है कि न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग बिहाइंड द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। तो अब ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये ऑलरेडी पोलर बॉन्ड है, तो ये यहां से क्या होगा, ब्रोमीन यहां से एज अ ब्रोमाइड की फॉर्म में यहां से रिमूव होगा। अब देखें हमारे पास क्या है, यहां पे आपने एक चीज याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, यानी कि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रॉन 4 कॉर्नर्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारे पास इसकी बैक साइड से, और अब क्या होगा कि जो हमारे पास H है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की है वो चेंज होगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड से आया और जो उसका हैलोजन यहां पे था वो यहां से रिमूव हो रहा है। ये दोनों अब बॉन्ड क्या हैं, ये वीक हैं। तो अब हम इसमें कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर इन दोनों की हमारे पास जो एक्सटेंट है वो इक्वल हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगी, ये sp3 से sp2 में आ चुकी है। नाउ दिस इज sp2, और sp2 में आप लोग याद रखें ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब हमने देखा कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गए, तो ये चूंकि साइमल्टेनियसली काम हो रहा है कि एक ही स्टेप में जा भी रहा है और एक ही स्टेप में हमारे पास बॉन्ड बन रहा है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो कार्बन है इसके जो बॉन्ड्स हैं ये पूरी तरह से दूसरी तरफ पे इन्वर्ट हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पे आके अटैच हो जाएगा, और ये Br जो हमारे पास लीविंग ग्रुप था। अब आप देखें इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोबारा क्या हो चुकी है, ये दोबारा sp
sp3 हो चुकी है प्रोडक्ट की, और अब ये इसमें क्या हो चुका है, दिस इज 100% इन्वर्जन हो चुकी है, दिस इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब बिल्कुल उलट हो गया। अब आप देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यूं थे, अब ये यूं आ चुका है कि हाइड्रोजन्स पहले उसके लेफ्ट साइड पे थी, अब हाइड्रोजन्स उसके राइट साइड पे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चलते हैं सेकंड। इसके अंदर हमारे पास क्या है, SN1 के अंदर कि पहले बॉन्ड टूटेगा। अब देखें ऐसी बात हम क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड का देखें कि इसकी बैक साइड के ऊपर अटैक करने के लिए जगह नहीं है। वाई? क्योंकि आप देखें इसके साथ 3 कार्बन अटैच हैं, और ये जो बीटा कार्बन हैं ये कार्बन क्या है कि ये बल्की ग्रुप्स, इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन मजीद लगे हुए हैं। तो ये बल्की ग्रुप्स क्या करते हैं, ये स्टीरिक रिपल्जन्स करते हैं। अब रिपल्जन्स की वजह से स्पेस नहीं बनती न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक करने की। सो व्हाट टू डू, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक स्लो रिएक्शन है। एक चीज आपने ये याद रखनी है, स्लो क्यों है, क्योंकि अब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है जो कोवलेंट बॉन्ड है, और किसकी मौजूदगी में, आपने याद रखना है इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर सॉल्वेंट कौन से हो सकते हैं, एक्वस अल्कोहल हो सकता है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्वस एसीटोन हो सकता है। तो ये दोनों हम पोलर सॉल्वेंट्स यूज करेंगे, क्यों, ताकि वो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमें हेल्पफुल हो। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 से सेम उसी तरह से, अब मैं CH3 को कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूं। अब यहां से क्या हुआ स्टेप 1 में कि जो हैलोजन है वो रिमूव हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग फर्स्ट। ये स्लो रिएक्शन है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और जो हमारे पास इसमें कार्बन बनी है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक यहां से क्या हो चुका है, हैलोजन रिमूव हो चुका है। और इस केस में भी आप देखें क्या हुआ, sp3 से किस में आ चुका है, sp2 में आ चुका है। अब sp2 में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या करना है, अब हमारे पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब देखें ये CH3, ये CH3 और ये CH3 हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब प्लेनर स्ट्रक्चर का ये फायदा होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियोफाइल यहां पे लिख देता हूं। यहां मैं क्यों लिख रहा हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी अटैक कर सकता है। अगर तो इस साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3, और ये अब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आके अटैच हो गया। तो अब आप देखें क्या हुआ कि जो हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था उसका इन्वर्टेड आ गया, क्योंकि आप देखें वो बैक साइड से ऐसे लग रहा है। अगर वो इस तरफ से आता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बन CH3, तो ये 3 इसके पास CH3 अटैच हैं, और जो नया बॉन्ड बना है वो अब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आ गया। अब इस अगर मॉलिक्यूल को देखें तो क्या लग रहा है कि जहां से Br निकला वहीं पे Nu आके अटैच हुआ, जबकि इसमें क्या लग रहा है कि Br जहां से निकला है उसकी बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ। तो जब ये काम होगा, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ये क्या कहलाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, मतलब रैसमिक मिक्सचर आता है हमारे पास रिटेंशन का और इन्वर्जन का। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ कि किस तरह से हमने इसमें डिफरेंस देखा। सबसे पहला पॉइंट SN1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मैं RX लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, अल्काइल हैलाइड। और SN2 में क्या लिख रहे थे हम लोग, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
अब बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले दो चीजें डिस्कस कर लेता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है। अब अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 और SN2 में इसके स्टेप्स के बारे में और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब इस 1 और 2 में क्या चीज है आपने यहां पे याद रखना है कि जो SN1 है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल स्टेप है। एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि SN1 मीन सिंगल स्टेप, नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आप सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो आप देखें टर्शरी अल्काइल हैलाइड जब हमने लिया था तो उसको यूनिमोलेकुलर पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो स्टेप 1 है जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी, इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था और जो सेकंड स्टेप था वो फास्ट स्टेप था। फास्ट क्यों था, क्योंकि कार्बोकैटाइन और न्यूक्लियोफाइल के जो रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं, तो इसलिए ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो आप देखें इसका पहला स्टेप तो हो गया स्लो और सेकंड स्टेप क्या हो गया, ये हो या ये हो एक ही स्टेप है, तो ये हमारे पास कितने स्टेप्स में हो गया, 2 स्टेप्स। तो आपने दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो SN1 है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। मैकेनिज्म लिख लें, रिएक्शन लिख लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जबकि SN2 में देखें ये साइमल्टेनियसली हो रहा था, बैक साइड से आया ट्रांजिशन स्टेट और हमारे पास इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बन गया। सो दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये आपने पहला पॉइंट इसका बड़ा क्लियर अपने माइंड में रखना है कि ये सिंगल स्टेप है। अब हम इसको SN1 क्यों कहते हैं, मॉलिक्यूलर इसका जो यूनिमोलेकुलर पढ़ रहे हैं वो क्यों है। अब आप देखें इसके अंदर आपने देखा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में चूंकि 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और इसके अंदर क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका मोलेकुलैरिटी कहलाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर आपने जो चीज याद रखनी है कि ये क्या है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर और ये क्या है, बाईमॉलिक्यूलर। अब बाईमॉलिक्यूलर का आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हम इसकी जो काइनेटिक्स है, रेट है, वो हम किस तरह से लिख लेंगे कि जो रेट है वो इज इक्वल टू किसके है, SN1 में उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक अल्काइल हैलाइड है और एक उसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में अंदर इसमें बल्कि आप लोग SN1 के अंदर सिर्फ क्या लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, जो सिर्फ कौन है, अल्काइल हैलाइड। क्योंकि आप देखें कि स्टेप 1 में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, जबकि SN2 के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि SN2 के अंदर हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है। जैसे मैं बता रहा था कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक ही स्टेप में ये काम हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, अल्काइल हैलाइड, और एक किसका हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। तो मॉलिक्यूलैरिटी आप देखें हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वो इज इक्वल टू 1 ड्यू टू ओनली अल्काइल हैलाइड, और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 1 + 1 = 2। सो इस 2 की वजह से इसको बाईमॉलिक्यूलर बोलते हैं, SN2 कहते हैं, और इसके 1 की वजह से इसको क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। ये कतई स्टेप्स के बिहाफ में नहीं बात की गई, हालांकि SN1 क्या है, ये 2 स्टेप है और SN2 क्या है, ये सिंगल स्टेप है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर जो और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हुए। अब आप SN1 में देखें हमारे पास रिटेंशन हुई और इन्वर्जन हुई, तो ये हमारे पास क्या बनता है, रैसिमिक मिक्सचर बनता है। रैसिमिक मिक्सचर का मतलब हमारे पास कि इसके अंदर 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड क्या हुआ, 50% ही इसमें क्या हुई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो ये चीज आपने याद रखनी है। रिटेंशन मीन बिल्कुल वैसे का वैसा, जहां से न्यूक्लियोफाइल निकला
वहीं पे आके अटैच, दिस इज रिटेंशन। इन्वर्जन क्या हुआ, जहां से वो निकला उसकी बैक साइड से आके अटैच हुआ। जबकि इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ये होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्योंकि बैक साइड से अटैक करना कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास SN1 में देखें क्या बना, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन मीन कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, जबकि उसमें हमारे पास क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों ही ये जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों ही sp2 हाइब्रिड है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इनका। उसके बाद हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास SN1 है ये कौन से सॉल्वेंट्स में फेवरेबल था, ये पोलर सॉल्वेंट में था, क्योंकि आपने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना था। तो मैंने आपको यहां पे लिख देता हूं, पोलर सॉल्वेंट्स मैंने कौन से बोले थे, एक्विस एसीटोन हो सकता है या एक्विस इथेनॉल हो सकता है। सो ये आपने याद रखना है। जबकि हमें यहां पे सॉल्वेंट का सच कोई इशू नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से उसके ऊपर बॉन्ड जो प्रीवियस बॉन्ड था उसको वहां से तोड़ है और नया खुद वहां पे अटैच हो रहा है। तो यहां पे सिंपली आपने क्या लिखना है, SN2 के अंदर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। देन आप देखें हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हो गए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर ली, सॉल्वेंट्स भी हो गया, तो ये 2 स्टेप। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसके एक्सपोनेंट होता है, उसकी पावर होती है, उसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देखें इसमें हमारे पास एक ही था, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। और ये हमारे पास क्या है कि एक्सपोनेंट्स की पावर को ऐड करें तो 1 + 1 2 हो गया। सो यहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स लिख लें, काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें एक डिफरेंस और भी हम लास्ट देख लेते हैं कि क्या हो रहा है कि इस केस में SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN2 में आप देखें कि इट मस्ट बी अटैक फ्रॉम द बैक साइड। सो SN1 के अंदर आप लिख लें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम एनी साइड। तो ये हमारे पास किसी भी साइड से आ सकता है, जबकि जो SN2 है जो साइमल्टेनियसली हो रहा था, सो न्यूक्लियोफाइल मस्ट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। तो ये बैक साइड से ही अटैक करता है ओनली। तो इसलिए 100% हमारे पास क्या आ रही थी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्शियरी एंड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। यहां पे एक चीज हमारे माइंड में आती है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या करता है। तो आप याद रखें जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है वो दोनों तरह के मैकेनिज्म दे सकता है, वो SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। तो आप अपने पास नोट कर लें, वो डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर। नंबर 1 इज नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ क्या चीज अटैच है। उसके बाद सेकेंड वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में और ये पोलर सॉल्वेंट्स में। सो डिपेंड करेगा कि आप कौन से सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहे हैं। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आप याद रखें वो दोनों किस्म के रिएक्शन दे सकता है, SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। तो आप ऐसे करें कि जो चीजें अगर आपको समझ नहीं आई आप दोबारा रिवर्स में जाएं, वहां पे जाके मेरे पॉइंट्स को अपने पास नोट करें। सो बेसिक डिफरेंस जो है वो SN1 और SN2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हम इसको यूनिमोलेकुलर और बाई मोलेकुलर यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर सारा समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूशन आज हमने की न्यूक्लियोफाइल की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।